दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी जिस बदले हुए तेवर और क्लेवर को अपनाकर चलती हुई दिखाई देती है वो किसी वैचारिक आत्ममंथन का परिणाम कम और बदलते चुनावी गणित की उपज ज्यादा मालूम होता है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरीके से अब आगे बढ़ रही है, जो समीकरण बन रहे हैं, उसमें अखिलेश यादव की रणनीति भी बदल रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2027 के लिहाज से अखिलेश यादव वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश में मायावती और ओवैसी फैक्टर की मजबूती ने स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को सीधी चुनौती दी है और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने लंबे समय तक जिस MY समीकरण को सत्ता की चाबी माना, मुस्लिम और यादव, वो पहले जैसी भरोसेमंद पूंजी नहीं रह गई। यानी कि अब सिर्फ MY के सहारे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को सत्ता नहीं मिल सकती, यह बात वो भी जानते हैं। अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं इस बात का भान है कि हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और बिहार जैसे पड़ोसी राज्य के चुनावी नतीजों ने इसे और ज्यादा पुष्ट किया है। और ऐसे में आज समाजवादी पार्टी की नई रणनीति का केंद्र इस विमर्श पर टिका हुआ है कि जब परंपरागत वोट बैंक बिखरने लगे तो आखिर चुनाव जीता कैसे जाए। जाहिर है बिना सवर्णों के सहयोग से ऐसा कर पाना संभव नहीं है और इस बदलाव की पहली स्पष्ट झलक बिहार विधानसभा चुनाव में दिखी। अब मायावती तो ब्राह्मणों को टिकट बांटने का काम उन्होंने अभी से शुरू कर दिया है। ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित, इसी पैटर्न पर मायावती चल रही हैं। तो अखिलेश यादव सिर्फ MY समीकरण पर कैसे खेल सकते हैं? अखिलेश यादव ने बिहार में विपक्षी गठबंधन के लिए आक्रामक प्रचार किया था और 25 से अधिक सीटों पर रैलियां की। रणनीति यह थी कि एकजुट अल्पसंख्यक वोट सत्ता विरोधी लहर पैदा करेगा। लेकिन आप जानते हैं बिहार का नतीजा इसके ठीक उलट निकला। मुस्लिम वोटों के बड़े पैमाने पर एकजुट होने के बावजूद एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की और यह परिणाम अखिलेश यादव के लिए चेतावनी था। केवल अल्पसंख्यक गोलबंदी भी अब सत्ता की गारंटी नहीं रही। बिहार के बाद महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में AIMIM के प्रदर्शन ने इस आशंका को और गहरा कर दिया और इन राज्यों में ओवैसी फैक्टर के प्रभाव ने यह साबित कर दिया कि मुस्लिम मतदाता अब अपनी स्वतंत्र राजनीतिक अभिव्यक्ति तलाश रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सामने सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी या मायावती नहीं, चंद्रशेखर आजाद भी उतनी बड़ी चुनौती हैं। दलित वोट बैंक पर आज की तारीख में मायावती से ज्यादा असर चंद्रशेखर आजाद का दिखाई देता है। इसीलिए ये 3 फैक्टर हैं उत्तर प्रदेश में: मायावती, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी। और उत्तर प्रदेश में AIMIM की मौजूदगी और उसका बढ़ता जमीनी प्रभाव समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर AIMIM यूपी में मजबूती से उतरी तो मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी से खिसकना तय है। मुस्लिम वोटों का छिटकना समाजवादी पार्टी के लिए निर्णायक हार तय कर सकता है। और अखिलेश यादव की दूसरी बड़ी चुनौती मायावती की सक्रियता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नारा देकर समाजवादी पार्टी ने खासतौर पर संविधान बदलने के नैरेटिव के सहारे दलित वोटों में सेंध लगाने की कोशिश की थी। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हालात बदलते हुए दिख रहे हैं। बसपा फिर से संगठन को खड़ा कर रही है और मायावती खुलकर चुनावी मैदान में उतरने के संकेत दे रही हैं। यदि बीएसपी दलित वोटों को फिर से अपने पाले में करने में कामयाब होती है तो पीडीए का जो गणित है वो अपने आप कमजोर पड़ेगा और चंद्रशेखर आजाद भी हैं इसमें दलित वोटों को खींचने के लिए। समाजवादी पार्टी के रुख में बदलाव का संकेत पार्टी के भीतर के घटनाक्रमों से मिलता है। जैसे रामपुर में उम्मीदवार चयन से लेकर आजम खान का निर्णय न मानना, इसे केवल व्यक्तिगत मतभेद कहकर टाला नहीं जा सकता। यह दरअसल उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें पार्टी यह दिखाना चाहती है कि वो किसी एक चेहरे या एक समुदाय पर निर्भर नहीं है।
अल्पसंख्यक राजनीति का ओवर डिपेंडेंस अब समाजवादी पार्टी को जोखिम भरा लगने लगा है और नई चुनावी पिच पर समाजवादी पार्टी इन दिनों खुलकर खेल रही है। ब्राह्मणों और अन्य सवर्ण मतदाताओं को लुभाने का प्रयास, धार्मिक स्थलों का प्रचार, सांस्कृतिक प्रतीकों पर नरम रुख, सब कुछ इसी रणनीति का हिस्सा है। संदेश साफ है कि समाजवादी पार्टी का भरोसा अब पिछड़ा अल्पसंख्यक वोटों पर पहले जैसा नहीं रहा। यह बदलाव वैचारिक क्रांति नहीं बल्कि उस राजनीतिक विवशता से उपजा है जो मानती है कि MY समीकरण अब जीत की गारंटी नहीं। पिछले कई विधानसभा चुनावों का ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है कि यूपी जैसे राज्य में किसी एक सामाजिक समूह के सहारे सत्ता पाना अब लगभग असंभव हो चुका है। बीजेपी ने व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाकर यह मॉडल पहले ही स्थापित कर दिया है। अखिलेश यादव अब उसी वास्तविकता को स्वीकारते दिख रहे हैं और उन्हें अंदेशा है कि यदि बसपा दलित वोट काटे और AIMIM मुस्लिम वोटों में सेंध लगाए तो सपा का पारंपरिक आधार बुरी तरह कमजोर पड़ सकता है। 2027 की विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा और ऐसे में अखिलेश यादव के पास विकल्प बहुत सीमित हैं। या तो वो पुराने समीकरणों पर भरोसा करते रहें या फिर जोखिम उठाएं और नए सामाजिक समूहों को साधने की कोशिश करें। MY समीकरण पर कम हुए भरोसे के बीच सवर्णों की ओर बढ़ता झुकाव इसी दूसरे विकल्प का संकेत है। यह रणनीति सफल होगी या नहीं यह अलग विषय है, लेकिन इतना तय है कि मायावती और असदुद्दीन ओवैसी के उभार ने अखिलेश यादव को अपनी राजनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया है। और इस संकेत को समझना अल्पसंख्यक मतदाताओं के लिए भी अहम है, क्योंकि ये एक ऐसा वोटर समूह रहा है जिसने एकजुट होकर हमेशा समाजवादी पार्टी को साथ दिया। अभी लोकसभा चुनाव बीता, ज्यादा वक्त नहीं हुआ। 2024 में 37 सीटें अगर अखिलेश यादव जीते हैं तो इन्हीं मुस्लिम मतदाताओं के भरोसे। लेकिन आपको गौर करना होगा कि तब असदुद्दीन ओवैसी मैदान में नहीं थे और यही चिंता की बात अखिलेश यादव के लिए है।